हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। हरियाणा और राज्य की सीमा पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है और दोनों राज्य एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। राजस्थान, जो अपनी रेगिस्तानी भूमि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, हरियाणा के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इन दोनों राज्यों के बीच कृषि, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में संबंध है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जबकि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की साझा राजधानी है। दोनों राज्यों में से कृषि प्रमुख व्यवसाय है, लेकिन राजस्थान का अधिकांश हिस्सा थार मरुस्थल से प्रभावित है, जबकि हरियाणा का क्षेत्र अधिक हरा भरा और जलवायु के हिसाब से अनुकूल है। इस प्रकार हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है, जो भारतीय उप महाद्वीप के पश्चिम भाग में एक महत्वपूर्ण राज्य है। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सभी से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हरियाणा की आबादी सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की आबादी से अधिक है। भारत के विभिन्न राज्यों की आबादी का तुलनात्मक आंकड़ा देखा जाए तो हरियाणा की आबादी इन तीनों राज्यों की तुलना में अधिक है, जो कि 2021 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, जबकि सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की आबादी बहुत कम है। सिक्किम की आबादी लगभग 6.2 लाख और नागालैंड की आबादी लगभग 23 लाख और अरुणाचल प्रदेश की आबादी लगभग 16 लाख के करीब है। एक कृषि प्रधान राज्य है। अपने औद्योगिकरण और समृद्धि के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है, जबकि सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हैं और उनकी आबादी अपेक्षाकृत कम है। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए रेतीला भाग, ऑप्शन नंबर बी अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग, ऑप्शन नंबर सी मैदानी भाग, ऑप्शन नंबर डी शिवालिक की पहाड़ियों का भाग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैदानी भाग। हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग मैदानी भाग है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र समतल और कृषि योग्य भूमि से भरा हुआ है, जो इसे एक प्रमुख कृषि राज्य बनाता है। हरियाणा का मैदानी क्षेत्र, जिसे हरी भरी भूमि भी कहा जाता है, अरावली की पहाड़ियों के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। यह क्षेत्र न केवल कृषि के लिए उपयुक्त है, बल्कि यहाँ की जलवायु भी फसलों के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल है। इसके अलावा हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ और शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र भी है, लेकिन इनका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बहुत कम है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीला इलाका भी पाया जाता है, जो राजस्थान के थार मरुस्थल के निकट है, लेकिन इन सभी के मुकाबले में मैदानी भाग सबसे बड़ा और प्रमुख भूभाग है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और कृषि के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव नहर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नहर, ऑप्शन नंबर डी भिवानी नहर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यमुना नहर।
हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर है। यह नहर यमुना नदी से जल की आपूर्ति के लिए बनाई गई है और हरियाणा के विभिन्न जिलों में जल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 1830 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था और यह नहर हरियाणा के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। यह नहर राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद के इलाकों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। पश्चिमी यमुना नहर का महत्व इसलिए भी अधिक है कि यह हरियाणा के कृषि क्षेत्र के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है और राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान देती है। प्रश्न नंबर 25, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक जिले में, ऑप्शन नंबर बी भिवानी जिले में, ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर जिले में, ऑप्शन नंबर डी सिरसा जिले में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर जिले में। हरियाणा का यमुनानगर जिला जो कि लाल चेस्टनट मिट्टी के लिए बहुत मशहूर है। यह मिट्टी खनिज तत्वों से समृद्ध होती है और इसकी जल धारण क्षमता उच्च होती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। लाल चेस्टनट मिट्टी आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जलवायु गर्म और शुष्क होती है। यमुनानगर जिले में यह मिट्टी मुख्य रूप से कृषि कार्यों में उपयोग होती है, जैसे कि गेहूं, चावल और अन्य फसलों की खेती के लिए। इस मिट्टी में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की विशेषताएं हो सकती हैं, जो इसे विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त बनाती है। यमुनानगर जिले में इस मिट्टी का प्रमुख योगदान कृषि उत्पादन में है, जिससे यह क्षेत्र हरियाणा के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रश्न नंबर 26, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पूर्वी भाग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पूर्वी भाग में। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पास स्थित है, जहां मानसून की वर्षा अधिक होती है। उत्तरी पूर्वी भाग के जिलों में जैसे कि यमुनानगर और कुरुक्षेत्र अधिक वर्षा होती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में हरियाणा के अन्य भागों की तुलना में जलवायु कुछ अधिक उपयुक्त और नम होती है, जिससे फसलों की अधिक और बेहतर पैदावार होती है। इसके विपरीत हरियाणा के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत कम होती है, जो कि अधिक शुष्क और रेतीले इलाकों से प्रभावित होते हैं। इसलिए उत्तरी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण यह क्षेत्र खेती के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 27, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पूर्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पूर्वी।
हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणियां हिमाचल पर्वत का हिस्सा है और यह भारत के उत्तरी हिस्से में फैली हुई है। हरियाणा में यह पर्वत श्रेणी विशेष रूप से पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिलों के कुछ हिस्सों में स्थित है। शिवालिक पर्वतों की ऊंचाई अधिक नहीं होती, लेकिन यह पहाड़ क्षेत्र के भूगोल और जलवायु को प्रभावित करते हैं। शिवालिक क्षेत्र में नदियां, झरने और जैव विविधता पाई जाती है, जो इसे प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती हैं। इन पर्वतों के आसपास वनस्पति और जीव जंतुओं की भी एक विस्तृत विविधता मौजूद है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के अन्य क्षेत्रों से भौगोलिक रूप से अलग है और यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न नंबर 28, हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नहर से, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी यमुना नहर से, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी यमुना नहर से, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव नहर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी यमुना नहर से। हरियाणा में भिवानी नहर पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना नहर एक प्रमुख सिंचाई नहर है जो यमुना नदी से जल लेकर हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में कृषि के लिए जल आपूर्ति करती है। भिवानी नहर इस नहर का एक महत्वपूर्ण शाखा है जो विशेष रूप से भिवानी जिले को जल प्रदान करती है। यह नहर भिवानी जिले के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करती है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। भिवानी नहर के माध्यम से प्राप्त जल का उपयोग गेहूं, चावल और अन्य महत्वपूर्ण फसलों के लिए किया जाता है। यह नहर राज्य के कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और फसल उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक है। प्रश्न नंबर 29, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1940 में, ऑप्शन नंबर बी 1947 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, ऑप्शन नंबर डी 1974 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1947 में। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण वर्ष 1947 में किया गया था। यह झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है और ऐतिहासिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बड़खल झील का निर्माण मुख्य रूप से सिंचाई और जल संग्रहण के उद्देश्य से किया गया था। इस झील का उपयोग क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन समय के साथ यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गई है। यह झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। झील के आसपास का क्षेत्र हरियाणा के उन कुछ स्थानों में से है पिकनिक मनाने और जल क्रीड़ा गतिविधियों में भाग लेने के लिए आते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए खलीलपुर झील, ऑप्शन नंबर बी दमदमा झील, ऑप्शन नंबर सी कोटला झील, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। खलीलपुर झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले के खलीलपुर गांव में है। यह झील अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध है, लेकिन स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। खलीलपुर झील वर्षा जल पर निर्भर रहती है और आसपास के गांवों के लिए जल स्रोत का कार्य करती है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है, जो गुड़गांव जिले के सोहना क्षेत्र में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यह झील वर्षा जल पर निर्भर करती है, जो कि लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। दमदमा झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक बोटिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग जैसे रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। कोटला झील हरियाणा के नूह जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानव निर्मित जलाशय है। यह झील कोटला गांव के पास स्थित है, जो कभी मेवात की राजधानी रहा था और अरावली की तलहटी में स्थित है। झील का निर्माण 1838 में सिंचाई और जल प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया था। यह झील आसपास की कृषि भूमि के सिंचाई में सहायक है
और विभिन्न मछली प्रजातियों का निवास स्थान भी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।